प्रपते पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनीतचकेयम्मा ॐ आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॐ मानसो केतनये मानयायुखमानो गोखमानो अश्वेशुरीरिका मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीरभिग्मन्तः सदमित्वा हवामहे। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरिसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्दमधूरतितं योऽस्मान् धूरतितं धूर्भयं वयं धूर्वामः। देवानां शिवनतमं वंशसतमं प्रपितमं जुषतमं देवहूतमं ओं भूर्भुवः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बालकृष्णाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपम् ओं चन्द्रमा मनसोर्जातो चचोः सौर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बालकृष्णाय नमः। दीपं दर्शयामि। नैवेद्यम् ओं नाभ्यायासीदन्तरिजगंशिष्टोद्योः समवर्तत पद्भ्यां होमजनिषः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। मुखवासार्थे लालवङ्गपूङ्गिफलसहितं सफलताम्बूलं समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः वतिरेकयासि सदाधारप्रतिमिं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम कितायाः पूजाया साद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ॐ जयतीर्थानि प्रतरन्ति शिखाहतानि खङ्गिडः देखागं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। प्रदक्षिणापूर्वकं कोटि कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। अत मंत्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जगेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः सचन्देदपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं कोटि कोटि नमस्करोमि प्रणमामि। बालकृष्णाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कृतार्जनेन पूजनेन श्री बालकृष्णदेवताः प्रीयन्तां न मम अथारार्तिक्यम्। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भाव के साथ सभी लोग भगवान की आरती करेंगे। प्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतनं पयोरेतो अस्मात्
सुधत्त ॐ चन्द्रमा मनसो जातो चचः सूर्यो अजायत प्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, बोलो बोलो श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, बोलो बोलो श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्याम जी की सुंदर छवि यशोदा के प्यारे, बलदाऊ सोहे जैसे अखियों के तारे, बलदाऊ सोहे जैसे अखियों के तारे। श्याम जी की सुंदर छवि यशोदा के प्यारे, बलदाऊ सोहे जैसे अखियों के तारे, बलदाऊ सोहे जैसे अखियों के तारे। श्याम जी के बाएं खड़ी राधिका लली है, श्याम जी के बाएं खड़ी राधिका लली है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, बोलो बोलो श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम। सिर पे मुकुट सोहे गले मोती माला, मोहनी मूर्तिया ने कैसा जादू डाला, मोहनी मूर्तिया ने कैसा जादू डाला, मोहनी मूर्तिया ने कैसा जादू डाला। महिमा मेरे श्याम जी की गली गली है, महिमा मेरे श्याम जी की गली गली है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम, सीताराम बोलो बोलो श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम। आरती जलाओ सब
देखो आज भाग्य कैसे जागे, भक्तों का देखो आज भाग्य कैसे जागे, भक्तों का देखो आज भाग्य कैसे जागे। सब आओ मिल गाओ दुख सब टली है, सब आओ मिले गाओ दुख सब टली है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम। बोलो बोलो श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आदमादिवन्दनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीभाग्य विहारिण्यै नमः हारार्तिक्यं समर्पयामि। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हरि ओम। आइए आज पंचम दिवस की कथा में हम आप प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास पूजन, व्यास की मर्यादा। तो नित्य व्रत की भांति भैया मनीष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच तक आवे और पूज्य महाराजा श्री जी का माल्यार्पण करें। अंशु भैया से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवे और पूज्य महाराजा श्री जी का माल्यार्पण करें। सुरवा मिसिरपुर की धरती से रमेश दुबे जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी का माल्यार्पण करें। अपने साथी को भी लेते आएंगे साथ में। एक एक चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं, नाम तो नहीं मालूम, लेकिन मैं सबको निमंत्रित करता हूँ कि बारी बारी से सभी लोग आते रहेंगे और पूज्य महाराजा श्री जी का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। फतनपुर की धरती से कृष्णा तिवारी जी हमारे बीच विराजमान हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें। सुरवा मिसिरपुर से घनश्याम दुबे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम देव चांदिरंदर जगं चांदे पृथ्वी चांदिरावह चांदिरोघदय शांति वरद्वदय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेति।
सती बहादुर सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मन तक आवे और पूज्य महाराज श्री जी का माल्यार्पण करें। पृथ्वीगंज की धरती से उमेश जायसवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मन तक आवे और पूज्य महाराज श्री जी का सम्मान बढ़ावे। साथ ही साथ राजेंद्र जायसवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मन तक आवे और पूज्य महाराज श्री जी का सम्मान बढ़ावे। संतोष जायसवाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा, ग्राह की धरती से हमारे बीच मौजूद हैं, कि आप भी मन तक आवे और पूज्य महाराज श्री जी का सम्मान बढ़ावे। स्वस्ति स्तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाज हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु। बाबूगंज की धरती से रेखा जायसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आवें और पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वस्ति स्तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाज हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपोक्षयस्तु वंशी सदैव भवताम् हरि भक्तिरस्तु। राधे से राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान सरता और समता की प्रेम मूर्ति, जिस धरती से आप हैं वैसा ही स्वरूप, वैसा ही स्वभाव, जिनकी वाणी एक एक कण में गुंजायमान हो रही है, जिनके मुखारविंद से आप सब कल जो कि अड़ियो अड़ियान है, महतो महियान है, करतुम है, अकर्तुम है, अन्यथा करतुम है, सर्व समर्थमान है, निर्गुण है, निर्विकार है, वही कल सगुण साकार बनकर यशोदानंदन हम सब के बीच सांवला सरकार प्रकट हुआ, जिससे आज हम सबका तार जोड़ने का काम व्यास मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री जी की गुणानुवाद को कहने में जीवा सक्षम नहीं है। निवेदन करूं कि आज भगवान सांवले सरकार के बाल लीलाओं का हम लोगों को अवलोकन करावें पूज्य महाराज श्री जी। राधे जय श्री राम। हरि ओम। श्री गणेशाय
मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बलवान चारि रतन चार्यो सुमन तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पारब्रह्म परम कृपालु जगनियंता जगदाधार करुणालय वर्णालय कण कण में विराजमान यशोदानंद नंदन मेरे परम आराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु भगवान की कथा जिन्हें बहुत प्रिय हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं ऐसे अनंत बलवंत ज्ञानवंत गुणवंत ध्यानवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी कृपा अपने भक्तों पे सदैव बनी रहती है ऐसे देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ जी महाराज विगत 4 दिनों से जिनकी पावन गोदी में बैठ के आप सबको प्रभु की पावन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और दास को सुनाने का ऐसी बाराही मैया जिनकी कृपा से जीव के अंदर बोलने की कुछ सामर्थ्य आते हैं जिनकी कृपा से यह दास कुछ कह पा रहा है आपको कुछ सुना पा रहा है ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे समस्त भाव भक्तगण उपस्थित माताएं बहनें
परीक्षित की भूमिका में बैठे अंशु भैया के माताजी, उनके पिताजी, मंच पर विराजमान आचार्य श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी, आचार्य अनुज जी, आचार्य पवन जी व संगीतज्ञ बंधु, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से यह कथा आज 5वीं यात्रा प्रारंभ करने जा रही है। ईश्वर से यही कामना कि जीवन में कथा सुनने को मिलता रहे, भगवान की भक्ति में मन लगा रहे, परमात्मा प्रिय हो जाए, उनकी कथा मन को भा जाए, ऐसी कोई लीला परमात्मा कर दे। जीवन से मृत्यु के भय को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की यह पावन कथा गाई जाती है। साधु कहते हैं कि जीवन जिया कैसा जाए, जीवन जिया कैसे जाए, इस विषय की जानकारी लेना चाहते हो तो श्री रामचरितमानस की कथा आप सुनिए कि परिवार में रहा कैसे जाए, समाज में रहा कैसे जाए, पिता के साथ कैसा संबंध हो, भाई के साथ कैसा संबंध हो, पत्नी के साथ कैसा संबंध हो। पर साधु कहते हैं कि मृत्यु को महोत्सव में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए या मरा कैसे जाए। मरते तो हर जीव हैं, हर व्यक्ति हैं, पर किसी किसी की मृत्यु महोत्सव हो जाया करती है। जिस प्रकार पितामह भीष्म का जब अंतिम समय आया तो गोविंद उनके सन्मुख खड़े थे, तो उनकी मृत्यु महोत्सव बन जाती है। ये कथा कहती है गोविंद के चरणों से अगर अनुराग बना रहेगा, जीवन में बिना अनुराग के कुछ भी संभव नहीं है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप ज्ञान विरागा। कितना भी जप कर लीजिए, कितना भी ज्ञान का अर्जन कर लीजिए, कितनी पूजा तपस्या कर लीजिए, पर जब तक अनुराग नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। मिले किसको? जागवलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी हैं, उनसे मुलाकात होती है भरद्वाज जी की, उनको भगवान की कथा प्राप्त होती है, सहज ही में प्राप्त नहीं हुई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। केवट को भगवान मिले, अति आनंद उमगी अनुरागा। जीवन में जब ये स्थिति आ गई, पूरी तरह समर्पित हो गया केवट, बर तीर मारा हूं लखन पे। केवट कहता है लक्ष्मण बाण मार देंगे, कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पर बिना पांव धुले न नाथ पार उतारी हूं, पार नहीं करेंगे। कहने का भाव, जीवन में राग न बनता हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गला नहीं हो, बहुत अच्छा स्वर नहीं हो, राग अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, यदि अनुराग अच्छा हो जाएगा तो ये स्वर, ये राग की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा अनुराग पर मोहित हो जाते हैं। तो आइए इस विश्वास के साथ आज कथा में प्रवेश करते हैं कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अपने मन को एक बार ये समझाइए कि मन, संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने भगवान का भजन किया और भगवान ने करुणा नहीं करी, कृपा नहीं करी। गणिका, एक देह व्यापार करने वाली स्त्री,
नित्य श्रृंगार करके दरवाजे पे बैठती हैं, अपने ग्राहक का इंतजार करती है। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह से शाम हो गई पर कोई ग्राहक नहीं आया, बड़ी उदास हो जाती है वो। शाम का समय कोई साधु वहाँ से गुजरे, वो प्रसन्न हो जाती है। उसने विचार किया कि मेरा कोई ग्राहक आ रहा है। साधु समीप पहुँचे, पूछा बेटी इंतजार किसका कर रही हो? उसने अपनी बात कही। साधु कहते हैं बेटा तूने जितना इंतजार संसार के ग्राहक का किया, उससे थोड़ा इंतजार अगर परमात्मा का की होती तो अब तक कब का उबर गई होती, कब का कल्याण हो गया होता। विश्वास मान के रखिए, संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ। गणिका अजामिल, कल की कथा में अजामिल का प्रसंग आया। भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है। अंत समय में गणिका अजामिल गीध है, जटायु है, परमात्मा के लिए अपने तन का त्याग कर दिया। तो भगवान ने इतनी करुणा की, साधु कहते हैं जटायु धूल में गिर जाते हैं, चेहरे पे धूल लग जाती है। परमात्मा ने उस धूल को अपने हाथ से नहीं, जटायु की धूल जटाओं से झाड़ी, अपने बाल से, अपने केस से भगवान ने जटायु के मुखमंडल को स्वच्छ किया। और इतनी करुणा की कि भगवान ने जब जटायु के दुख को देखा तो सुध सीय के शोध की जाती रही। अति घायल दो कटे पहुना, रटना तोपे रट लाती रही। और गति गीध के देख दशानन दयानिधि को सुध सीय के शोध की जाती रही। जटायु को देखा तो भगवान भूल गए कि मुझे सीता की खोज भी करनी है। जीवन में जब यह परमात्मा के लिए जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे तो निश्चित मान के चलिए, ये कथाएं कहती हैं कि भगवान सबको मिले, आपको भी मिलेंगे। हाँ, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। 5 साल के लिए हम किसी विधायक का चुनाव करते हैं, हर घर में नहीं पहुंच पाता वो, किसी गांव में, पूरे गांव में भी नहीं पहुंच पाता वो। विचार करिए, जो जगत के सरकार हैं उनका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, निश्चित आएंगे। हो सकता है कहीं रुके हों। भक्त कहता है हमने तो तुमसे ये न कहा तुम औरों के घर जाना नहीं। मेरी शिकायत आपसे है, पर मैं ये मना नहीं करता कि आप किसी के घर पे मत जाओ। हमने तो तुमसे ये न कहा तुम औरों के घर जाना नहीं, बस निवेदन इतना है सबके घर से होके आना और रुक जाना मेरे घर पे। आप सबके यहाँ से होते हुए आइएगा, मेरे यहाँ रुक जाइएगा। न साग विदुर के घर का है, न बेर है सेवरी के जैसा। विदुरानी के पास कुछ नहीं था पर साग तो था, उसने आपको वो खिलाया। सेवरी के पास बेर थी, उसने बेर खिलाई। पर हे करुणानिधि, हे प्रभु, मेरे पास तो वो भी नहीं है। न साग विदुर के घर का है, न बेर है सेवरी के जैसा। जो रूखा सूखा मिल जाए खाके जाना मेरे घर पे। यह भाव जीवन में बना रहेगा निश्चित। क्षेत्र बड़ा है, भ्रमण पे निकले हैं, कहीं ना कहीं रुके होंगे, आपका भी नंबर जरूर। लाइन कितनी भी बड़ी क्यों ना लगी हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक तो नंबर आएगा ही। पर जीवन में विश्वास बनाए रखिए। कल की मैं बार बार कहता हूँ, परमात्मा जिनसे प्रेम करता है उनको दुख देता है। या तो अपनी कथा सुनने का अवसर देते हैं या तो दुख देते हैं। भगवान के जितने भी भक्त हुए, जिन्होंने भगवान की बड़ी सेवा करी,
बड़ी भक्ति की, बड़ी पूजा की, परमात्मा ने उनको दुख दिया। क्यों? मुझसे जुड़े रहे। वो सुख रहेगा तो पत्नी से जुड़ जाएंगे, धन से जुड़ जाएंगे, व्यापार से जुड़ जाएंगे, पर जीवन में दुख रहेगा तो मेरे नज़दीक रहेंगे, मेरी याद में डूबे रहेंगे। तो जीवन में कभी दुख आए तो घबराना नहीं, जिससे वो प्रेम करते हैं उसको दुख देते हैं। क्या शिवरी, क्या गीत, क्या मीरा, क्या राधा। जीवन में जो प्रेम करता है दुख तो मिलता है उसको। ये एक ईश्वर की एक लीला है, उनकी एक अपनी व्यवस्था है। बातें बहुत सी। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश लेते हैं। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव, गंगा धराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगा, काली की सेवा करते हो सब लोग भाव से। गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव, गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव, गंगा, गाइए भाव से सब लोग। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय जय बोलिए बाबा भोलेनाथ की। जय जय। भोले जटा धराय शिव, जटा धराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटा धराय भोले
शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय जय जय जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः गाइए भाव से सब लोग। भोले नमः शिवाय। जय जय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। शंभु हर हर शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय जय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि बोल। जय जय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। जय जय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय जय जय। भोले सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सब लोग दोनों हाथ से करिए, ताली बजाते हुए बोलिए क्या? नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः जय शिवाय। जय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय काली की सेवा करते भाव से सब लोग भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो बाराही मैया की जय हो बाबा भोलेनाथ की जय हो हर हर महादेव नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय आइए अपने मन को नैमिषारण्य की उसी पावन भूमि पे लेके चलते हैं जहां सूत जी से सौनकाद 88,000 ऋषि सभी भक्त अनुरागी बंधु कृपया शांति का परिचय दें, शांति बना करके कथा को श्रवण करें, बड़ा आनंद प्राप्त होगा आप सबको। सूत जी से सौनकाद 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है, शास्त्र का सार क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारम? शास्त्र का सार क्या है? किम कर्म केवतारस्य? उनके अवतार का क्या कारण है? और परमात्मा जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? इसी क्रम में सूत जी सौनकाद 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा करते हैं। और आगे राजा परीक्षित को साप लगा है, 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जानी है। उन्हें मालूम चला मृत्यु समीप है, तो राज संतान को देख के खुद गंगा किनारे बैठे हैं। यह प्रश्न मन में लेके कि जिसकी मृत्यु समीप हो उस जीव को क्या करना चाहिए। अनेकानेक प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से राजन परीक्षित करते हैं। उसी क्रम में कल भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की चर्चा भई। उनकी पूरी राम कथा, पूरी राम लीला की चर्चा होती है। और उसी क्रम में कल हमारे आपके बीच में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर प्राकट्योत्सव जन्मोत्सव मनाया जाता है।
आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट होते हैं। ये कथा कहती है कि परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, आनंद के मूर्तिमान प्रतिरूप हैं। और जो भक्त आनंद से जुड़ा रहेगा उसके जीवन में सदैव आनंद बना रहेगा। 85 वर्ष की अवस्था में वसुदेव जी को पुत्र की प्राप्ति होती है। और 60,000 वर्ष बाद महाराज दशरथ को संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। नंद के यहाँ साक्षात आनंद ही प्रकट हुआ है। नंद भवन में आनंद है, सारी नगरी में आनंद है। पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं अंशु जी थोड़ा उनको बैठा दीजिए। बहुत आनंद है, सारी गोपियां प्रसन्न हैं, सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हैं। आज गोपियां श्रृंगार करके कन्हैया के जन्मोत्सव में सम्मिलित होना चाहती हैं। बालों में गजरा लगाती हैं तो गजरा बार बार जमीन पे गिर जाता है। पुनः उठा के लगाती हैं तो गजरा पुनः जमीन पर गिर जाता है। गोपियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों हो रहा है। कथा कहती गोपियों ने गजरे से बात करी कि आज इतनी तुम में स्थिरता क्यों नहीं है, आज स्थिर क्यों नहीं हो रहे हो। तो पुष्प के गजरों से आवाज आई कि जगत का पालन करने वाला परमात्मा ऊपर से नीचे आ गया है, धरा पे आ गया है। आज मुझे भी ऊपर ना रखो, उसी रज में मुझे भी आज घूमने दो, मुझे भी आज झूमने दो। गोपियां कानों में कुंडल धारण करती हैं, आज कुंडल में चंचलता व्याप्त हो जाती है। गोपियां कुंडल को स्थिर करती हैं पर उनमें स्थिरता नहीं आती। गोपियों ने कुंडल से बात करी कि ये चंचलता क्यों। तो भाव आया कि श्रवणन और कथा नहीं सुनियो। अब ये कान कुछ और नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, जो जन्म लिए हैं उनकी कोई कथा सुना दे। इसीलिए तो कानों के समीप आके रुके हैं। हमारी प्रतीक्षा आज पूरी हो गई। कानों के पास बस यही एक आस लगाए कब से बैठे थे कि कृष्ण आएंगे, भगवान आएंगे और भगवान को देख नहीं सकते, उनकी लीला को सुन तो सकते हैं। इस भाव से दरवाजे पे आस लगाए बैठे थे। अब आज तो कम से कम हमारी आस पूरी कर दो। अनायास ही पाँव की पैजनियां पायल बज जाती है। गोपियां स्थिर करती है पाँव को, फिर भी आवाज बढ़ रही है। गोपियां आज हतप्रद हैं, आश्चर्य में है कि आज क्या हो रहा है। पायल से गोपियां प्रश्न करती हैं कि आज इतनी आवाज, इतनी शोर काहे को। तो नूपुर से, पायल से आवाज आती है कि मुझे वहीं ले चलो जहां मेरे परमात्मा प्रकट हुए हैं। आज मुझे भी उसी नंद भवन में ले जाके छोड़ दो। उनके उत्सव में हम झूमना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। जड़ें करें चैतन्य प्रभु। ईश्वर की कृपा होती है तो जड़ में चेतनता आ जाती है और चेतनता में जड़त्व का भाव आ जाता है।
उनकी कृपा से सारी गोपियां सज धज के नंद भवन में आने को तैयार हैं और पहुंच जाती हैं। सब हैं नंदगांव की जितनी भी ग्वालाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं, वो सब हैं। कोई एक सखी नहीं है। एक ऐसी गोपी यशोदा से जिनका कुछ विवाद हो गया था, उसने यशोदा से कहा था कि तू जैसी है वैसी ही रहेगी, मतलब तुझे पुत्र नहीं होगा, ऐसा उसने कहा था। यशोदा जो सबको जस दे, यशोदा मैया ने विचार किया कि सब खुश हैं, पर वो सखी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो आ जाती तो इस उत्सव का आनंद उसको भी मिल जाता। मैं जा नहीं सकती, बुलाएगा कौन? एक पत्र लिखती हैं उस गोपी के नाम कि जाके उस गोपी को मेरा ये पत्र दे देना। साधु कहते हैं यशोदा ने पत्र लिखा, गोपी के पास भेजा। गोपी ने पत्र खोला तो उसमें लिखा था, भेज के चिट्ठी यशोदा कहें। यशोदा चिट्ठी भेजती है, कहती हैं सखी आओ चली तुम्हें आँच न लागी, आप आ जाओ, कोई तुमको कुछ कहेगा नहीं। चिट्ठी भेजने का दो कारण था, एक कारण तो गोपी को बुलाना था, दूसरा कारण उस गोपी ने कहा था कभी पुत्र होगा नहीं, यह बताना था। यशोदा ने कहा भेज के चिट्ठी यशोदा कहें, सखी आओ चली तुम्हें आँच न लागी, और पूत भवा हमरे रघुनाथ, यह सुन के तुम्हें साँच न लागी। मुझे बच्चा हुआ है, तुझे विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं बुलाना चाहती हूँ, आ जाओ। गोपी ने जब पत्र पाया तो गोपी की आंखें भर आई। यशोदा को मैंने इतना भला बुरा कहा था, फिर ये मुझसे कितना स्नेह करती है, मुझको बुला रही है, उत्सव के लिए निमंत्रित कर रही है। और हुआ क्या, दूत गवा जब लय पतिया, अति प्रेम से खोली के बाँचने लागी। प्रेम से बैर भूल जाती है और खोल के पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़ी तो जीवन में प्रभाव क्या हुआ। दूत गवा जब लय पतिया, अति प्रेम से खोली के बाँचने लागी, और मन आनंद से भर गया। तो हुआ क्या, नंदगांव में आई के दांव लगाई के पांव उठाई के नाचने लगी, प्रसन्नता के साथ नृत्य करने लगी गोपी। कहने का भाव, जो सबको यश प्रदान कर दे, जो सबके जीवन में प्रसन्नता भर दे, वही यशोदा है। बहुत आनंद है। उधर वसुदेव जी यशोदा के पास से बिटिया लेके जाते हैं। कंस को मालूम चला कि अब की बार बेटी हुई है, वह चिंता में डूब जाता है कि आकाशवाणी झूठी कैसे हो गई। फिर विचार किया कोई बात नहीं, बेटा हो बेटी, मुझे तो काम है मारना। सेवक लाके बिटिया को देते हैं। कंस एक पत्थर की शिला पे उस बिटिया को फेंकना चाहे, पटकना चाहे, वह आकाश मार्ग में उड़ के चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो जाती है और कंस से कहती, कंस तू बेकार मुझे मारने के प्रयास में है। क्यों? तुमको मारने वाला तो अवतार ले चुका है, वो तुमको मारने वाला तो जन्म कहीं और ले चुका है। और ये कथा कहती है कि वही देवी आने वाले समय में विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात होती हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। कंस
घबरा जाता है ये सुन के कि आकाशवाणी ने अष्टम गर्भ की चर्चा करी, गर्भ तो बिटिया हो गई, फिर जन्म कहाँ कौन कैसे कौन ले लिया। विचार किया, बच्चा जन्म लिया है कम समय में, तो एक योजना बनाता है क्या कि 1 महीने के भीतर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए। ये परिचय तो नहीं हो पाएगा कि कौन बच्चा मुझे मारने वाला है कौन नहीं, तो सब मर जाएंगे, उसके साथ वो भी मर जाएगा। पर मारेगा कौन? ये मीटिंग हुई कि मारेगा कौन। सुंदर पात्र परमात्मा से जो जुड़ा है, निश्चित उसके कुछ कर्म अच्छे होंगे। पूतना सामने आई, पूतना ने कहा कि मैं स्त्री हूं और नन्हे बच्चों के पास स्त्री को जाने में कोई रोकता भी नहीं है, और मैं यह कार्य बड़ी आसानी से कर लूंगी। पूतना भगवान को मारने के लिए सुंदर रूप धारण करती है और नंद भवन की तरफ बढ़ी। इधर नंद भवन में सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, सारी गोपियां नाच रही हैं, सब एक दूसरे के गले में गलबैयां डाल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के कन्हैया को रिझा रही हैं, खिला रही हैं, सब झूम रही हैं। ओ चलो देखे आई सखिया दुबीर, झुलनवा झूली रहे। सखियां आपस में कहती हैं, सखी जो पालने में झूल रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि उनको एक बार फिर से देख लें। ये नृत्य करती हैं और कन्हैया को लाड प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। हो चलो देखे आई सखिया दुबीर, झुलनवा झूली रहे। चलो देखे आई सखिया दुबीर, झुलनवा झूल रहे। सब लोग ताली बजाते गाइए मेरे साथ भाव से। चलो देखे आई सखिया दुबीर, झुलनवा झूली रहे। चलो देख आई सखिया दुबीर, झुलनवा झूल रहे। हो झूली रहे सखी झूली रहे, हो झूल रहे सखी झूल रहे, हो झूली रहे सखी झूली रहे, हो झूल रहे सखी झूल रहे। चलो देख आई, चलो देख आई सखिया दुबीर, झुलनवा झूली रहे। चलो देख आई सखी जय जय, दुबीर, झुलनवा झूल रहे। चलो देख आई। देखिए ये भक्ति है, तेरे इष्ट की दीवानगी सर चढ़ के बोले। नाचने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मन भर गया, ये हुआ ठुमका लगा लिया जाए। जिनका मन करे नाचने का नाच सकते हैं भाव से। अपने आनंद को मन के भीतर नहीं रखना चाहिए, प्रकट करना चाहिए उसको। चलो